हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सर्दियों का जो मौसम है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है और ये जो समय बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ना थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ी सी मौसम मतलब ऐसा है कि ज़्यादा ना ठंड लग रही है ना गर्मी। तो ये मौसम जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें घर के जो काम करने का मज़ा है वो अलग ही है। तो आज सुबह मैं उठ गई थी जल्दी और मैंने धो के डाल दिए थे कपड़े, क्योंकि आज सबसे पहले मैंने सुबह सुबह डाल दिए थे धो के कपड़े 5-6 बजे, क्योंकि ना बहुत सारे कपड़े थे और 2 दिन से धोए नहीं थे। तो कपड़े धो के मैं डाल दी थी और उसके बाद थोड़ा सा घर की सफाई करने आ गई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है 9 बजे। तो बच्चे सोए हुए थे, तो कपड़े जब तक मेरे धुल गए थे, धोने के बाद फिर बच्चे उठे हैं तो वो स्कूल गए हैं। और स्कूल जाने के बाद मैंने आके स्कूल छोड़ के उनको चाय पिया। चाय पीने के बाद आ गई घर की सफाई करने के लिए। तो घर में जो सामान था सारा फैला हुआ उसे मैंने बटोरा, समेटा, क्योंकि आज कपड़े प्रेस किए तो फिर प्रेस भी ऐसी था, सुबह के टाइम हो ही जाता है। और आज जो मैं कपड़े धोने लग गई तो घर में थोड़ा काम ज़्यादा बिखर गया, क्योंकि उधर मैं कपड़े धोने लगे और काम जो है इधर का रह गया। तो पहले कपड़े धो के इसलिए डाल दिए ना, क्योंकि धूप का भरोसा नहीं रहता है, ज़्यादा कम होती रहती है। तो कपड़े थोड़े ज़रूरी वाले थे, इसलिए सबसे पहले कपड़े धो के डाल दिए। और बाद में ना धूप भी बहुत अच्छी निकल गई, तो कपड़े लगते हैं जैसे कि 2-2:30 बजे तक सूख जाएंगे। हल्के हल्के कपड़े थे तो वो सब धो के डाली आई थी। उसके बाद कमरे की सफाई की और स्कूल जाना था मुझे, इसलिए ना मैंने ना थोड़े से बाल वाल बना लिए थे सुबह उठते ही। तो बच्चों को छोड़ के आई थी स्कूल जाके, क्योंकि कुछ काम था तो स्कूल गई थी। फिर आके दूसरा स्वेटर पहन लिया, वो खोल दिया। तो मैं काम वाम करती हूँ तो ये जो एक ही स्वेटर होता है वो पहन लेती हूँ, नहीं तो ना ये वो सारे गीले हो जाते हैं हाथ में, पानी का काम करो तो। फिर इसके बाद बिस्तर था, बिस्तर बिगड़ा हुआ तो उसे समेटा मैंने। बिस्तर बिगड़ा हुआ था उसे समेटा, चादर बदली और तकिए के कवर बदले। फिर सबको बिस्तर सबको अच्छे से लगाया। तो आज बच्चों ने ज़्यादा थोड़ा कॉपी किताब जो है वो फैलाया नहीं था, थोड़ा बहुत फैला हुआ था, उसे मैंने पहले ही समेट के रख दिया था। और इधर जितने भी कपड़े धो लो कम ही होते हैं। फिर एक चादर निकल गई तो उसको मैंने कहा मैं अब कल धोऊंगी, क्योंकि जिस जिस दिन मुझे स्कूल के कपड़े धोने होते हैं उस दिन मैं घर के भी कपड़े साथ में धोती हूँ। तो मैं चादर को हटा दी और दूसरा चादर बिछा दी, क्योंकि कुछ भी काम करो जो घर के काम में हो तो ज़रूरी करने होते हैं। तो आज बहुत ही कपड़े थे तो वो धुल गए, सबसे बड़ा काम हो गया। और फिर इधर मैंने बिस्तर को चादर वादर सब अच्छे से बिछाया। और ना आज थोड़ा जो कपड़ा धोया उस वजह से काम को थोड़ा देर हो गया था, पर बच्चे नहीं थे, बच्चे स्कूल चले गए थे तो शांति से मैं काम कर रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल शांत होकर काम करना बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा शोर शराबा मुझे पसंद नहीं है। तो बच्चे आते हैं उससे पहले मैं जितना भी काम होता है सारे निपटा लेती हूँ, नहीं तो ना वो बच्चे इतना चिल्लाते हैं ना कि काम तो और दुगुना हो जाता है। तो चादर बिछाई, तकिया लगाया और कम्बल सब तय लगाया, कम्बल सब लगाया, कम्बल की तय लगाए। मैंने तो सोचा था थोड़ा कम्बल में धूप भी लगा दूँ, पर छत पे इतने कपड़े डाल दिए थे ना तो जगह नहीं थी कम्बल रखने की। तो मैंने कहा चलो कल डाल दूँगी इसे। तो तय लगा के मैंने इसे रख दिया। और 9 बज रहा है, क्योंकि 8:45 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। पहले करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो मेन काम था कपड़ा धोना वो मैंने आज धो लिया, नहीं तो अगर मुझे कपड़ा धोना होता ना तो वो और लेट हो जाता। तो कम्बल के तह लगा के और बिस्तर को समेट के फिर चली मैं झाड़ू वाड़ू लगाई, क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो रहा था। आज ना पलंग के नीचे भी सफाई करनी थी थोड़ी, पलंग के नीचे भी थोड़ा धूल मिट्टी हो गया था। और हमारे घर में ना थोड़ा धूल मिट्टी ज़्यादा ही हो जाता है। बच्चे जो है ना चप्पल वप्पल पहन के कमरे में आ जाते हैं, और ये अपनी साइकिल जो है ना, मेरा बेटा वो अपनी साइकिल कमरे में ही खड़ा करता है, क्योंकि वो कहता है नई साइकिल है मैं बाहर नहीं खड़े करूँगा। तो ना गैलरी में भी नहीं खड़ा करता, वो सीधा कमरे में खड़ा कर देता है। तो देखिए साइकिल उसकी खड़ी है। तो मैं जब चटाई वटाई हटाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, तो मैं इसकी साइकिल को बाहर कर देती हूँ और फिर मैं इसकी साइकिल को रात के समय घर में कर देती हूँ, क्योंकि उसको बाहर रखना अच्छा नहीं लगता है। साइकिल अभी नई है इसीलिए, जब पुरानी हो जाएगी तो कहीं भी रख दो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो चटाई वटाई झाड़ा और लगा ली झाड़ू। तो नीचे ना बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो रहा था, तो वहाँ पे भी सफाई की मैंने। पलंग के नीचे ना घुस के सफाई करनी पड़ती है, और जो कपड़े हैं पूरे गंदे हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी लग जाती है। तो फिर भी
पोछा नहीं लग पाता है, पर जब धुलाई होती है ना तो पूरे पलंग के नीचे धुलाई हो जाती है और ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो हफ्ते में एक दिन मैं घर को ज़रूर धोती हूँ। और अभी तो सर्दियों का मौसम है तो खैर नहीं धो रही हूँ, गर्मियों में तो ज़रूर धोती हूँ हफ्ते में एक दिन। तो संडे कमरा धुल जाता है, घर धुल जाता है। तो साइकिल को बाहर कर दिया और उसके बाद आ गई झाड़ू लगाने के लिए। तो पूरा कोने से निकाला मैंने सारा कूड़ा। ही कोने में जो कूड़ा होता है कौन फैलाएगा, बच्चे ही फैलाते हैं, कॉपी किताब का, पढ़ाई का, पेंसिल का। तो वो सब निकाला, झाड़ू लगाया। और एक चीज़ तो ये होता है, घर की सफाई कर दो तो घर बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे छोटा घर हो या चाहे बड़ा घर हो। तो मेरा छोटा सा घर है और जितना हो सकता है मैं उसे साफ़ रखती हूँ। और वो बच्चे आते हैं तो उसको फिर से कूड़ा फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, पर कोई नहीं, हमारा तो काम है घर का काम करना, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। और बच्चों का काम है फैलाना, तो वो तो फैलाएंगे ही। तो चलिए, कमरे की सफाई करने के बाद आ गई किचन की सफाई करने। किचन में भी सफाई ज़रूरी है क्योंकि सारा काम तो हमारा किचन से ही स्टार्ट होता है। तो ये हमारा मंदिर वाला कमरा है, इसमें ज़्यादा कुछ कूड़ा भी नहीं होता है और ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। एक फ्रिज रखा है इसमें, तो इधर भी झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद किचन की भी सफाई करनी है। किचन में भी फैला हुआ है थोड़ा सामान, तो उसे भी समेटूँगी। तो आ गई किचन में और कमरे की सफाई हो गई। दोनों कमरे की, दो कमरे और एक किचन है। छोटे छोटे ही कमरे हैं और किचन भी हमारा छोटा ही है, तो जो भी है उसी को सेट करके रखना पड़ता है। तो सारे बर्तन सब फैले हुए थे, उनको मैं अपनी अपनी जगह पर रख दी। और किचन का जो स्लीप है उसे साफ़ किया क्योंकि ना बहुत गंदा हो जाता है। सुबह के टाइम बच्चों को खाना वाना बना के दो, लंच वंच, चाय वाय बनाओ, सब गंदा हो जाता है। एक बार अभी सफाई होगी, फिर उसके बाद फिर खाना बनता है, फिर सफाई होती है, फिर शाम की सफाई कम होती है क्योंकि इस टाइम जो सफाई करते हैं ना वो सफाई हमारी रह जाती है और शाम के टाइम उतना गंदा नहीं होता है। तो जितने भी रात में बर्तन धोए थे, टिफ़िन सब था, वो सूख गए थे, तो उसको मैं रख देती हूँ बाल्टी में जो कि गंदे ना हो। और अलमारी पे सिर्फ मैं यूज वाले बर्तन रखती हूँ। तो सबको पोंछ के साफ़ कर लूँगी और सारा पोंछ लेती हूँ। अभी सूखे कपड़ों से सबको पोंछूँगी क्योंकि सिर्फ आटा, जो रोटी पराठे बना के दिए थे ना बच्चों को, तो आटा वाटा गिर जाता है, थोड़ा बहुत चाय वाय गिर जाती है, तो उसको पहले पोंछ लूँगी। और मेरे से ना चाय हो गया, दूध हो गया, ये सब ज़्यादातर गिरता ही रहता है। तो सारा साफ़ किया और उसके बाद जितना भी करची वर्ची था वो सबको टांगा क्योंकि सब फैल जाता है। तो बर्तन भी देखिए जूठे इतने इकट्ठा हुए थे, तो सबको रखा ही धोने में। बाहर धोती हूँ, किचन में धोने वाला सिंक नहीं है तो मैं बाहर ही बर्तन धोती हूँ। तो सारे बर्तन को हटाए, किचन को बिल्कुल क्लीन किया। और क्लीन होने के बाद तो किचन बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारा किया, उसके बाद लगा ली झाड़ू। और देखिए सुबह कपड़े धोए थे तो देखिए थोड़े थोड़े क्या सब सूखते जा रहे हैं क्योंकि धूप बहुत अच्छी है। तो बहुत ही कपड़े थे सारे ना, कपड़े की रस्सी नहीं है, तो सारे जो कपड़े होते हैं ना मैं उसे गैलरी में जो है हमारा उस पर ही डाल देती हूँ। तो जो भी है सूख जाते हैं। तो बहुत कपड़े थे, सारे सूखते जा रहे थे। तो थोड़ी देर बाद 2 बजे तक मैं ये कपड़े उठा के ले जाऊँगी क्योंकि सारे सूख जाएंगे जब तक। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। सबको मैंने बस पलट दिया है क्योंकि एक तरफ से सूख चुका था तो दूसरी तरफ से भी सूख जाएगा। 6 बजे के धुले हुए कपड़े हैं। उसके बाद मैं जीने पे भी लगा लेती हूँ झाड़ू। जीने पे ना थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो जाता है क्योंकि जीने पे ना पलस्तर नहीं है, जीना ऐसे ही है, तो उस पर ना धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है। तो जीने पे झाड़ू लगा लेती हूँ। और धूप देखिए कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी धूप है, इसीलिए काम करने में भी अच्छा लग रहा है। तो सारी जीने पे झाड़ू लगा लूँगी। और मैं ना एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ज़रूर जीने की सफाई करती हूँ क्योंकि घर में ही जीना है, बाहर से नहीं, अंदर से है, तो वो भी गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं जीने की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि चढ़ना चलना तो बच्चों को है ही, तो धूल मिट्टी जो है घर में आ जाती है। तो सारा कूड़े को डस्टबिन में डाल के और घर की सफाई करने के बाद फिर ना रात में ना राजमा बनाया था, वो थोड़ा सा रह गया था, तो उसको भी मैंने जब तक घर की सफाई कर रही थी ना तो कुकर को चढ़ा दिया कि राजमा गर्म हो जाए और उसको पलट के रख दिया। फिर गई बर्तन धोने के लिए सारे, और बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो सारे बर्तन को धो के आ गई हूँ। अब ना इनको लगा दूँगी। तो ये टिफ़िन है, टिफ़िन सबको मैं रख देती हूँ साइड में, जो कि पानी गड़ जाए और सूख जाएगा तो मैं इसे डाल दूँगी बाल्टी में, जो कि बच्चे सुबह लंच ले जाएंगे तो उनको टिफ़िन धुला हुआ मिलेगा और साफ़ मिलेगा। और उसके बाद सारे बर्तन, जितने बड़े बर्तन होते हैं उसे नीचे मैं टोकरी में रखती हूँ और जो छोटे बर्तन, प्लेट और गिलास कटोरी सब होता है उनको मैं अलमारी पे लगाती हूँ। तो बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, थोड़े से बर्तन रात के थे और थोड़े चाय वाय जो हमने पिए सुबह उसके थे।
तो सारे बर्तन लगा के और उसके बाद मुझे लगाना है पोछा। सारे बर्तन को लगा दूंगी। और मुझे ना एक चीज़ ये होता है, मुझे बर्तन धुल जाते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे कि ना अलमारी पे लगा दो बर्तन तो सारे बर्तन जो अपनी जगह पे लग जाते हैं, तो किचन की जो रौनक होती है बहुत ही अच्छी लगती है। और मुझे शुरू से ही ना बर्तन बिल्कुल साफ़ रखना और अलमारी को सजाए रखना बहुत अच्छा लगता है। तो सारे बर्तन मैं इकट्ठे ही करके धोती हूँ, मैं एक एक बर्तन नहीं धोती हूँ, मैं जितने बर्तन होते हैं सबको इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद एक ही बार में सारे बर्तन धो लेती हूँ। मुझे बर्तन धोने में कोई भी आलकस नहीं लगता है। मुझे कपड़ा धोना बहुत बड़ा मेहनत का काम लगता है और बर्तन धोने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं सारे बर्तन को धो के और लगा दी अलमारी पे। बर्तन धोने के बाद खाना बनाया और खाना बनाने के बाद जब सारा काम हो गया तो लगाने आ गई पोछा। क्यों ना खाना बन चुका था। अब खाने में मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्जी। तो आलू गोभी की सब्जी बनाया मैंने और क्या कहते हैं उसे, फिर उसके बाद मैंने खाना बन गया, बर्तन धुल गए, सब काम हो गया। उसके बाद ना मैंने पोछा मार दिया। तो ये मैं ना बाहर जो हमारा थोड़ा सा बरामदा है उसमें पोछा लगा रही हूँ। कमरे में मैं लगा चुकी हूँ, किचन में लगा चुकी हूँ। उसके बाद बाहर आ गई लगाने के लिए और फिर ना पंखा चला दिया। और देखिए जाली हमारा ना बहुत बड़ा है, उससे धूप की बिल्कुल जो है ना रोशनी नीचे आती है, तो इससे ना जल्दी से ये जो फर्श है सूख भी जाता है। तो पोछा लगा ली, सारे काम हो गए। फिर छत पे से जाके कपड़े भी ले आई जो सूख गए थे। तो थोड़ा बहुत ही कपड़ा रह रहा था जो गीला था और बाकी सारे कपड़े ले आई थी, जैसे शॉर्ट्स सब था, टी शर्ट था, वो सब सूख गए थे। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए और जी मैं नहा के आ गई। उसके बाद मैंने बनाए अपने बाल, क्योंकि हमें पूजा करनी है तो पूजा हम करेंगे बाल वाल बना के, क्योंकि पूजा हमेशा करना चाहिए हमें तैयार होके। तो मैं नहाई और नहाने के बाद बाल बनाई, क्योंकि ना कल बाल धोए थे तो सही से काट नहीं पाई थी गीलों में। तो फिर बाल बनाए और उसके बाद ना पूजा किया। पूजा करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। भगवान जी की पूजा कम से कम 10 से 15 मिनट तो करनी ही चाहिए, तो 10 मिनट लग जाता है पूजा करने में। और पूजा किया, धूप दीप जलाया माता रानी के आगे और आशीर्वाद लिया भगवान जी का। और उसके बाद ना आ गई खाना खाने के लिए। तो आज का ब्लॉग ये था। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, और ना लगे तो अनलाइक भी कर सकते हैं। और तो देखिए हमारी जो पूजा है वो हमारी अच्छे से हो चुकी है और हम आ गए हैं खाना खाना है। तो आज बनाया था खाने में आलू गोभी की सब्जी सूखी और साथ में है रोटी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना।